आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी में निर्धारित लेसन कबीर की साखी के कुछ दोहों को मैंने पढ़ा दिया था, कुछ दोहे आपके शेष रह गए थे। उसी शेष दोहे को आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बच्चों, सबसे पहले व्याख्या समझने से पहले आप इस दोहे के कठिन शब्दों को जान लीजिए। मैं मीन्स होता है अहंकार या घमंड। हरि मीन्स भगवान ईश्वर। नाही मीन्स नहीं। अंधियारा मीन्स अज्ञानता, अज्ञान का अंधकार। मिट गया मतलब समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही। दीपक, दीपक मीन्स ज्ञान का दीपक, ज्ञान की प्राप्ति। अब प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार का परित्याग करके प्रभु को अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है या आप हमें हमारा मार्गदर्शन किया है। व्याख्या समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार की भावना होती है, अहम होता है, घमंड होता है, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और जो ही हमें यह पता चलता है कि ईश्वर की प्राप्ति हमारे अहंकार के कारण रुकावट बनी हुई है, तो हम उस अहंकार को जब मिटा देते हैं तो वहाँ पर ईश्वर का निवास हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे अंदर जब अहंकार का भाव मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया तो विषय वासनाओं का सारा अंधकार मिट गया। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अज्ञानतावश जो भी कार्य करता है तो सोचता है कि मैं ही जो कर रहा हूँ वही सत्य है, वही उचित है। लेकिन जब उसको कोई मार्गदर्शक मिल जाता है और उसकी अज्ञानता को दर्शाता है, बताता है, और वह अपने अज्ञानता को समाप्त करके और उसके बताए सद्मार्ग पर चलता है, तो वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जब मुझे सद्गुरु ने बताया कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति तुम्हारे अहंकार के कारण नहीं हो रही है, तो मैंने गुरु के परामर्श के अनुसार अपने अंतःकरण के अज्ञानता को मिटा करके, अहंकार को मिटा करके और ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लिया। अब हमारे अंदर केवल ईश्वर ही ईश्वर हैं। सारा अहंकार रूपी अंधकार मिट गया है। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। कठिन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए बच्चों। तन को मन शरीर का, विरला मीन्स कोई, विधि हर प्रकार से, हर तरह से, सहज साधना, सहज ईश्वर की प्राप्ति का उपाय। जोगी मीन्स होता है योगी, योग साधना करने वाले। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने मन पर संयम रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया है। उनका कहना है कि यदि हम मन को वश में रखते हैं
तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब व्याख्या समझ लीजिए। कबीरदास जी के कथनानुसार शरीर को तो हर कोई योगी बना लेता है, तपस्वी की तरह दर्शा देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि योगियों जैसी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। जब तक वह मन से योग साधना नहीं करता है, योगी नहीं बनता है, तो वह योगी नहीं होता है। क्योंकि वेशभूषा तो बहुत धारण कर लेते हैं, लेकिन मन का योगी कोई कोई ही बन पाता है। व्यक्ति मन के विकारों पर अंकुश रखता है, तभी वह मन का योगी बन पाता है। सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहता है, वही सही अर्थों में योगी माना जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे सहज रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने मन की विषय वासनाओं पर अंकुश स्थापित रखता है, उसे सरल रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।